जब हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में हम क्या करते हैं? फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और मोशन, मैटर मादा को कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं, मोशन इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का मुताला करते हैं फिज़िक्स के अंदर। और ये जो सा है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके जो सी बुक है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहा गया है कि जी उसमें सारी यानी कि जो सी सारी शाखें हैं फ़िज़िक्स की वो बयान की गई हैं। इसमें सबसे पहले तो मैकेनिक्स आता है। जो सा मैकेनिक्स है मैकेनिक्स है ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। जो से मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो सा है उसकी कंडीशन एयर में क्या होगी, ठीक है ना, ऐसे यानी कि हम मुताला करते हैं। एयर में क्या होगी उसकी कंडीशन जब वो मूव करता है वाटर में क्या होगी उसकी कंडीशन, यानी कि ऐसे, ठीक है ना। इसमें हम आगे मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काजेज़ और इफ़ेक्ट्स का मुताला करते हैं मैकेनिक्स में। फिर आगे आता है हीट में क्या होता है? हीट में नेचर ऑफ हीट, यानी कि हीट की नेचर क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है ना, इफ़ेक्ट्स, यानी कि जो उनसे ट्रांसफ़र है, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। जब आप एक चम्मच लेते हैं, एक चम्मच को एक कॉर्नर से गर्म करते हैं तो दूसरे कॉर्नर तक अपनी हीट को जाने देता है, ठीक है। अब उसके बाद साउंड है। साउंड में क्या करते हैं? साउंड वेव्स की हम यहाँ पर खसूसियत का मुताला करते हैं। इसमें सबसे पहले आती हैं इसकी, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं इसमें प्रॉपर्टीज़। फिर प्रोडक्शन कैसे होती है, एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, प्रोडक्शन, वाइब्रेटिंग, कोई ये हम मुताला करते हैं। लाइट, फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी कि फ़िज़िक्स के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट हैं, लाइट के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स का मुताला कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ का, इसकी वर्किंग का, इसकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। या आगे आप जाकर पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म क्या चीज़ है, ये भी एक इसकी फ़िज़िक्स की एक शाख है। इसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, चार्जेस रेस्ट में है, मोशन में है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप, यानी कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का हम मुताला करते हैं और इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का मुताला करते हैं, बस ये याद रखना है आपने। फिर उसके बाद रेस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो उनसे मोशन वाले चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। रेस्ट वाले चार्जेस में आता है जो उनसा न्यूक्लियस होता है ना, जो उनसा एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है पॉजिटिव, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मोशन में होते हैं, ठीक है ना। ऐसे चार्जेस जिनके मोशन में है और रेस्ट में है उनका मुताला करते हैं, जो उनसा न्यूक्लियस जो उनसा एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं। और एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या चीज़ होती है, इसमें हम एटम्स का मुताला करते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, स्ट्रक्चर में जो कितने हैं उसके, ठीक है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिनो, प्रोटियम, ठीक है ना, उनका मुताला करते हैं उसके स्ट्रक्चर में। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जो उनसा एटम होता है उसका साइज़ कितना होता है, उसका, ठीक है ना, उसका वेट, उसका सब कुछ यानी कि इसमें आता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें न्यूक्लियाई का पता है आपको? न्यूक्लियाई का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन सा न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, वो उसे हम ज़ाहिर करते हैं पॉजिटिव साइन से, ठीक है। ये है न्यूक्लियाई और इसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? शेल है, और ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? शेल, ठीक है ना, ये न्यूक्लियाई है। अब हम इसमें न्यूक्लियाई का मुताला करते हैं। न्यूक्लियाई बिहेवियर और पार्टिकल्स। बिहेवियर यानी कि न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या है अपने जैसे दूसरे न्यूक्लियस के साथ, और इसी तरह अपने जैसे दूसरे न्यूक्लियस को ये धकेलता है, ठीक है ना। कि जब भी पॉजिटिव के पास जाएगा तो ये पुश करेगा एक दूसरे को, यानी कि ऐसे धकेलेगा। इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, ठीक है ना। यानी कि एक को आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर आप इसमें घूम रहे हैं, ऐसे नहीं होगा कभी, ठीक है ना। यानी कि पार्टिकल्स की खूबियत के बारे में देखते हैं।
प्लाज्मा फिज़िक्स क्या चीज़ है? प्लाज्मा फिज़िक्स में हम मैटर को देखते हैं, मादा को देखते हैं, उसकी चौथी किस्म है ये प्लाज्मा फिज़िक्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जियो फिज़िक्स क्या चीज़ है? जियो फिज़िक्स में हम ज़मीन के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैटर की फोर्थ कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि है ना, यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर। फ़िज़िक्स जो सी होती है वो इन्वेंशंस, जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ना, उसमें सबसे अहम किरदार अदा करते हैं डेली लाइफ वर्क में। उसमें सबसे पहले इन्वेंशंस, कार की इन्वेंशन हुई है। कार जो सी मैकेनिक्स से ताल्लुक़ रखती है। मैकेनिक्स क्या होती है, इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन जो सी होती है, कैसे एक कार चलती है, मुड़ती है, कैसे हम कार जो सी होती है वो कैसे मुड़ती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके बेस ऑफ मोशन यानी कि बेस ऑफ मोशन पर ही हम यानी कि कार की सारी डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके पहिए कैसे कैसे 4 पहिए होंगे कि 6 होंगे, जो कि यानी कि ऐसी यानी कि मोशन कैसे प्रोड्यूस होगी एक कार के अंदर, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है वो मैकेनिक्स के असूलों पर चलती है कार मैकेनिक्स के असूलों पर भी चल रही है, कार इलेक्ट्रिकल एनर्जी के असूलों पर भी चल रही है, यानी कि उसमें पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। पेट्रोल की भी अपनी खसूसियत है मैकेनिक्स, ठीक है ना। यानी कि आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये। फिर आगे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज में हम थर्मोडायनामिक्स में बड़े थर्मोडायनामिक्स की का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्म का मतलब है हीट, यानी कि रेफ्रिजरेटर में हम एक चीज़ रखते हैं, ठीक है। वो भी फिज़िक्स की एक ब्रांच में आता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। डेली लाइफ यूसेज में पुली, ठीक है ना, पुली ऐसी होती है, ये एक पुली होती है, ठीक है ना। ये ऐसे करके हम यहाँ से एक बंदा खींचता है, यहाँ पर कोई भारी सा वजन डाल दो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर डाल दिया कंक्रीट डाल दिया, ठीक है ना। कंक्रीट, रोड़ी, बजरी डाल दी यहाँ पर, एक बोरी किलो की ठीक है ना। वो यहाँ से अगर बंदे खींचेंगे तो आराम से ऊपर की तरफ चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का हम कैसे यूज़ करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, जो सी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो भी इसका एक बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, वो भी फिज़िक्स के असूलों पर ही काम करती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी यूँ सी होती है, सबसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं गाड़ी, ठीक है ना। आप ऊपर ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हैं गाड़ी की जगह। ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना, उसके पास वगैरह के एग्जांपल दे दो कि ये भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की असूलों पर काम करते हैं। माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, ये आपने डिटेल में पढ़ना है भाई आगे। कम्युनिकेशन जैसे टीवी, रेडियो वगैरह, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में भी हम टीवी, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो जो सा होता है, रेडियो वेव्स, या आगे जाकर पढ़ेंगे रेडियो वेव्स जो सी होती हैं, ठीक है ना। ये कैसे सफ़र करती हैं, कैसे क्या सब कुछ, यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम। रिसीवर, ठीक है ना। अभी आपने जितना मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उतना लिख देंगे ना आप, तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। मोबाइल फ़ोन्स जो उनसे होंगे, ये है मैसेजेस, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन्स में हम मैसेजेस में हम यहाँ पर करेंगे टॉकिंग, यानी कि कैसे हम मैसेजेस करते हैं एक दूसरे में। टॉकिंग कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर आप फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर मैसेजेस आपके मोबाइल पर आते हैं, ठीक है ना, बातें होती हैं, वो भी सारा इसमें भी आ जाता है। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। सबसे पहले इसका डिसएडवांटेजेस है, वो है बम, यानी कि हम एटम बम ने बना लिया हमने, और सबसे पहले डिस्ट्रक्शन के जो उनसे वेपन्स हैं वो हमने बना लिए हैं। और सबसे पहले हमने फैक्ट्रीज डेवलप की हैं, वो आलूदगियाँ फैला रही हैं, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वेपन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 वो था, क्वेश्चन नंबर 1 वो था। वर्नियर कैलिपर कैसे हम यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक होता है, ये क्या होता है एक होता है मेन स्केल और एक होता है यहाँ पर ठीक है, मेन स्केल होता है इसमें लॉन्गर लाइंस और स्मॉलर लाइंस,
मेन स्केल में वर्नियर, ये थोड़ा सा मैंने देखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेन स्केल होता है, लॉन्गर लाइंस होती है वो सेंटीमीटर की होती हैं, स्मॉलर लाइंस होती हैं वो मिलीमीटर की होती हैं। स्मॉलर लाइंस बिटवीन डिस्टेंस पिच, यानी कि जो सी वर्नियर कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर की दो तरह की लाइंस होती हैं, एक होती है लॉन्गर लाइंस और एक होती है स्मॉलर लाइंस। आपने ये याद रखना है कि लॉन्गर लाइंस होती हैं और एक स्मॉलर लाइंस होती है, ठीक है ना। जो सी स्मॉलर लाइंस होती हैं ना वो मिलीमीटर में होती हैं, ये लॉन्गर लाइंस होती हैं ये सेंटीमीटर में होती हैं, मिलीमीटर में होती हैं और ये सेंटीमीटर में होती हैं। स्मॉलर लाइंस जो सी होती हैं ना, स्मॉलर लाइंस जो सी होती हैं 10⁻³ मीटर होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर, ये 10⁻² है मीटर, ठीक है। मिलीमीटर जो सा छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और इनके दरमियान जो है स्मॉलर लाइंस के दरमियान जो सा डिस्टेंस होता है वो पिच के, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिच वाला है, ये आ जाता होता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। स्मॉलर लाइंस बिटवीन डिस्टेंस, यानी कि स्मॉलर लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो पिच के इक्वल होता है। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम ये यूनिट्स हैं, ये इसे कहते हैं जॉल, इसे कहते हैं जॉल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होता है जॉल है, ठीक है ना, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। ये है जॉल, ये है न्यूटन, ये है किलोग्राम, ये है हर्ट्स, हर्ट्स, ठीक है ना, हर्ट्स भी लिख देता हूँ मैं, ये हर्ट्स है, ठीक है, ये हर्ट्स, मोल, ठीक है ना। इसमें ये किसका यूनिट है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का। एम्पेयर करंट का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, केल्विन, इसका नाम है केल्विन, केल्विन ये टेम्परेचर का यूनिट है। ये है कोलम्ब, कोलम्ब यूनिट्स है, कोलम्ब, ये है कोलम्ब और ये है वाट, ठीक है ना, ये भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब उसके बाद स्पीड है, स्पीड है डिस्टेंस यूनिट ओवर टाइम, डिस्टेंस यूनिट ओवर टाइम, यानी कि आप स्पीड निकालने के लिए आपने डिस्टेंस का यूनिट लेना है और टाइम का यूनिट, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप चलेंगे तो आपका स्पीड का आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ, विड्थ और हाइट, इन दोनों की यूनिट दर्ज करेंगे तो वॉल्यूम की भी कीमत आ जाएगी, ठीक है ना। मैं निकाल देता हूँ आपको स्पीड जो सी होती है, यहाँ पर स्पीड है, ठीक है ना, स्पीड को हम निकालना चाहते हैं तो ये है v/t, ओहो, ये s जो सा होता है ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट होता है m, इसका यूनिट है s, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट s है, ये आप याद कर लेना, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का यूनिट आ गया। फिर इसी तरह अगर आपने फोर्स का यूनिट मालूम करना है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का फार्मूला होता है ये, मास ओवर एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ms-2, ठीक है ना। अब इसी तरह w इज इक्वल टू fs किलोग्राम ms-2, इसका डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। अब हमें पता है कि ये जो है ना, ये चीज़ ये किसके बराबर है, फोर्स, ये, अब ये भी याद रख लेना कि ये चीज़ जो सी होती है ना ये न्यूटन के बराबर होती है, किलोग्राम ms-2 न्यूटन के बराबर होता है, न्यूटन मीटर, ये हमें जाउल, ओके हो गया, समझ आ गई। यहाँ पर आपने लॉन्ग क्वेश्चन एंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्ज़ाम्स के लॉन्ग क्वेश्चन थे जो उनसे मैंने आपको क्लियर किए हैं। वर्नियर कैलिपर मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने याद करनी है, ठीक है ना। जितना मैंने लिखा हुआ है उतना ही आपने लिखना है, बेशक देख लें आप यहाँ पर, ठीक है। दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है आपने, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही अगर आ गए एग्ज़ाम्स के अंदर फालतू क्वेश्चन भी डाल देता कभी कभी, ओके हो गया।